वालिदैन बच्चों के हाथ में फ़ोन तो थमा देते हैं, लेकिन वो ये नहीं जानते कि आगे चलकर ये मोबाइल कितनी बड़ी परेशानी बन सकता है। लेकिन अच्छी बात यह कि अब हमें किसी हद तक घबराने की ज़रूरत नहीं है। सिंध हुकूमत की सरपरस्ती में टेली तबीब 1123 के नाम से फ्री कंसल्टेशन सर्विस काम कर रही है। बस एक कॉल करें और माहिर डॉक्टर आपकी रहनुमाई के लिए मौजूद होंगे। टेली तबीब के काम करने का पैटर्न क्या है, मोबाइल की लत से बच्चों को बचाना ये किस तरह से किया जा सकता है, सीनियर साइकोलॉजिस्ट टेली तबीब शहरोज गौरी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। वेलकम टू साहब। शहरोज साहब, कहिएगा कि वालिदैन अक्सर ये समझते हैं कि बच्चा जिद कर रहा है, लेकिन वो कौन सी हद है, किस तरह से हम लिमिटाइज कर सकते हैं जहां पर जिद एडिक्शन में जाकर बदल जाती है। वालेकुम सलाम, थैंक यू सो मच उज़ैर फॉर हैविंग मी ऑन दिस शो। वेलकम। सो देखिए, मोबाइल का यूज़ ख़ास तौर पे अगर हम देखें तो कोविड के बाद से सबसे ज़्यादा इसके यूज़ में इजाफा हुआ है, ख़ास तौर पे बच्चों के मामले। और बच्चों का जैसे यूज़ बढ़ता जा रहा है, उनको वो मौके जो कि मोबाइल के अलावा लाइफ देती है, जैसे लोगों से मिलना, खेलना और लोगों से राब्ता कायम करना, नई चीज़ें सीखना, नए शौक पैदा होना, इस चीज़ से महरूम हो जाते हैं। तो स्क्रीन टाइम से क्या होता है, बेसिकली आपकी लाइफ जो है, लाइफ के अंदर जो क्वालिटी टाइम है वो कम है। इसके असरात में सबसे बड़ा जो असर देखा जाता है वो ये कि जो अब एक टर्म न्यू सुनाई दे रही है जिसका नाम है वर्चुअल ऑटिज्म। ठीक है, अब इस वर्चुअल ऑटिज्म में सबसे बड़ा इशू यही है कि इसके सिम्टम्स ऐसे महसूस होते हैं जैसे कि एक ऑटिज्म की जो एक डिसऑर्डर है, बाकायदा जो एक सिवियर कंडीशन है, जो एक जिंदगी भर रहती है कंडीशन, उसके सिम्टम्स से मैच करते हैं वर्चुअल ऑटिज्म के सिम्टम्स। लेकिन यहाँ पर अच्छी बात यह है कि अगर वक्त पर इलाज मिले, वक्त पर काउंसलिंग मिले, पेरेंट्स को गाइडेंस मिले, तो वो स्क्रीन टाइम कम करने के तरीके पता हो, तो इससे वो बच्चा या वो जवान रिकवर कर सकता है, वो सलाहियत वापस से हासिल कर सकता है जो उसने खोई है इन मोबाइल के यूज की वजह से। सही। अच्छा शहरोज, अगर हम बात करें, ये जो सिंध हुकूमत ने फैसिलिटी दी है और टेली तबीब 1123, ये वालिदैन की किस तरह से रहनुमाई कर रही है, और क्या वो घर बैठे बाकायदा थेरेपी सेशन इस पर ले सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए हमारी हेल्पलाइन पर पिछले कुछ अरसे से हमें 400 प्लस कॉल्स सिर्फ इसलिए आई हैं कि उनका बच्चा मोबाइल ज़्यादा यूज़ कर रहा है। और इसके अंदर हम हेल्प इस तरह से करते हैं बेसिकली कि हम बच्चे की पूरी हिस्ट्री लेते हैं कि बच्चे ने पैदाइश से लेकर अब तक जो उसकी एज है, उसके क्या माइलस्टोन्स उसने कवर किए हैं। और माइलस्टोन से मुराद क्या होता है कि हर बच्चा हर उम्र के हिस्से में कुछ स्किल्स, कुछ सलाहियतें शो करता है। ठीक है, अगर वो सलाहियतें उसकी उम्र से कम है तो इसका मतलब क्या है कि वो डिले का शिकार है। अब हमारे पास जो मोस्ट ऑफ द केसेस यहाँ पर भी रिसीव हो रहे हैं ना, उसके अंदर सबसे ज्यादा यूज क्या देखा जा रहा है, मोबाइल के यूज की वजह से बच्चा जो है स्पीच डिले हो गया, बच्चा बात नहीं कर पा रहा, जो उसको अल्फाज बोलने चाहिए वो बोल नहीं पा रहा। वो सीख तो रहा है, वो स्क्रीन से अपनी वोकैबुलरी इंक्रीज कर रहा है, वो नए नए अल्फाज सीख रहा है, लेकिन उसका इस्तेमाल नहीं जानता। तो टेली तबीब उनकी स्क्रीनिंग करता है, उनके पेरेंट्स के साथ उनसे सवाल करता है, स्क्रीनिंग करता है, उनको गाइडेंस प्रोवाइड करता है, घर पर रहते हुए वो क्या कर सकते हैं। तो इस तरह से गाइडेंस और काउंसलिंग की मदद से हमारे पास काफी ऐसे केसेस रिकवर हुए हैं, जिसके अंदर एक केस अगर मैं बात करूं तो पिछले 3 महीने में अगर बात करें तो एक बच्चा अगर 8 से 9 घंटे उसका स्क्रीन टाइम था, तो अब उसका 1 से 2 घंटे पर आ गया है। और वो स्किल्स जो खो चुका था, खास तौर पर बात करना, बातचीत करना, गुस्सा बहुत ज्यादा आ रहा था, उन सिम्टम्स में कमी आई। तो इस तरीके से हम टेली तबीब 1123 पूरे पाकिस्तान के लिए हाजिर है इस इशू के लिए, या कोई भी जहनी मसाइल हो, या इवन आपका मेडिकल इशू हो, कोई आप डॉक्टर के पास नहीं जा पा रहे, इस हेल्पलाइन के जरिए आप ज़ाहिर है आप अप्रोच कर सकते हैं। बिल्कुल ज़बरदस्त। शहरोज, जिस तरह से अभी आप बात कर रहे हैं कि ये प्रोजेक्ट तो सिंध गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया, बहुत ही ज़बरदस्त इनिशिएटिव है। पूरे पाकिस्तान के लिए क्या ये दस्तयाब है? पूरे पाकिस्तान के किसी भी कोने से कोई बैठकर आप लोगों से कनेक्ट कर सकता है? कोई भी मसला है, ज़हनी प्रॉब्लम है, तो कोई सेशन लेना है, कोई थेरेपी लेनी है, तो आप लोगों से रुजू किया जा सकता है?
बिल्कुल, बिल्कुल, आप पूरे पाकिस्तान से बल्कि पूरी दुनिया से अगर आप कॉल करते हैं, हमारा यूएन नंबर भी मौजूद है। हम्म। लेकिन अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो आप कभी भी 24 घंटे सातों दिन आप यहाँ पे कॉल करें। अगर आपको डॉक्टर की रहनुमाई की ज़रूरत है, किसी भी तरह के इलाज की ज़रूरत के हवाले से आपको सवाल है, दवाई के बारे में पूछना है, तो आप इस यहाँ पे कॉल करके पूछ सकते हैं। आपको प्रिस्क्रिप्शन भी दी जा सही। सकती है। इवन अगर स्पेशलिस्ट की रिक्वायरमेंट है तो उसको भी रेफर किया जा सकता है। ये 24/7 फ्री ऑफ कॉस्ट जबरदस्त। सर्विस है यहाँ। सही। अच्छा शहरोज, जिस तरह से आप बता भी रहे हैं, बड़ा ही ज़बरदस्त इनिशिएटिव है, फ्री ऑफ कॉस्ट है और बच्चों की और वालिदैन की रहनुमाई के लिए अगर किसी को लाइक क्लिनिक कोई अवेलेबल हो, खुद आकर अगर इस तरह से फिजिकली अप्रोच करना हो तो क्या क्या सहूलियात हैं? जी, देखिए अप्रोच करने से पहले यहाँ पर एक पॉइंट ये है कि माँ-बाप के लिए वो कौन से ऐसे 3 साइन होने चाहिए जो वो बच्चों में देख रहे हैं, जिससे उनको लगे कि उनको विज़िट करना चाहिए। जी। देखिए सबसे पहले अगर आपका बच्चा 2 साल का हो गया है लेकिन वो आपके नाम बच्चे का नाम अगर बुलाते हैं तो वो आ नहीं रहा है, आपके पास नहीं आ रहा है, वो अपने नाम को नहीं पहचान रहा है। दूसरा साइन ये है कि वो आई कांटेक्ट आपसे मेंटेन नहीं कर रहा, आंखों में आंखें डाल के बात नहीं कर पा रहा, या फिर अगर उसको कोई चीज चाहिए तो उसको पॉइंट करके नहीं बता पा रहा। ठीक है। तीसरा, अगर वो एक ही एक्शन, एक ही चीज बार बार रिपीट कर रहा है। अगर ये 3 साइंस आप देख रहे हैं कि आपके बच्चे में हैं, तो अगेन हम इसको डायग्नोज नहीं करते हैं इसी 3 साइंस के बेसिस पे, लेकिन ये साइंस हैं कि जिसकी बुनियाद पे आप विजिट कर सकते हैं अपने माहिर नफ्सियात को। माहिर नफ्सियात की अवेलेबिलिटी पाकिस्तान में कम है और जो हैं काफ़ी एक्सपेंसिव हैं। अगेन आपको अवेलेबिलिटी मिलेगी लेकिन काफ़ी एक्सपेंसिव और काफ़ी लैकिंग होगी। तो उससे बेहतर ये है कि आप पहले 1123 हेल्पलाइन या सही। किसी भी ऐसी हेल्पलाइन जहां पर आपको मालूमात मिल सकती है, मशवरा मिल सकता है, उसको अप्रोच कर लिया जाए। यहाँ पर हमारी सर्विस में माहिर नफ्सियात हैं। बिल्कुल शेरोज़, ये तो बड़ी अच्छी फैसिलिटी है और आपके साथ इस हेल्पलाइन पर रब्ता करके कनेक्ट भी लोग हो सकते हैं, असेसमेंट भी करवा सकते हैं, ख़ासतौर पर बच्चों के जो मसाइल आ रहे हैं, ऑटिज़म जो है, ADHD के मसाइल जो हैं वो बढ़ते चले जा रहे हैं। हमें ये बताइएगा कि अगर आप देखते हैं कि किसी का असेसमेंट के बाद ऑटिज़म के अंदर स्कोर बहुत ज़्यादा है और उसकी रिकवरी के लिए उसको अंडर सुपरविजन रखना जी। है, उसको देखना है, तो क्या उसके लिए आपके कोई क्लिनिक्स हैं जो कि मौजूद हैं जहां पर वो आकर आपसे मुलाकात भी कर सकते हैं बराह रास्त, और इस तरह के कितने क्लिनिक जो हैं वो मौजूद हैं? जी, देखिए हमारे पास हम जब स्क्रीनिंग करते हैं ना तो ऑब्वियसली आगे जो इलाज की जब ज़रूरत होती है, जब हम आइडेंटिफाई कर लेते जी। हैं कि इनको ऑटिज़म हो सकता है, ये रेड फ्लैग्स मौजूद हैं, तो फिर हमारे पास यहाँ पे क्लिनिक्स से हम कनेक्टेड हैं। सिंध हुकूमत का सही। एक और इदारा है C-ARTS, ठीक है? जो कि बेसिकली ऑटिज़म पर ही वर्क कर रहा है। तो हमारा रेफरल लिंकेजेस के थ्रू बेसिकली हम कनेक्टेड हैं उन इदारों से कि जब हमें आइडेंटिफाई होता है केस तो हम उन इदारों में रेफर कर देते हैं केस की हिस्ट्री के साथ। सही। तो पूरे सिंध भर में आप कह सकते हैं कि हमारी जो लिंक है उन इदारों के साथ मौजूद हैं जी। कि खासतौर पर अगर हम हुकूमत के हिसाब से बात करें तो सिंध हुकूमत की जानिब से C-ART इदारा है जिनके साथ हम कनेक्टेड हैं। सही। बहुत शुक्रिया शहरोज आपके वक्त का।